नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बच्चों। और जो TOI है यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसने बहुत बड़ा धमाल किया है। सब के सब लोग जो है 4 अटेम्प्ट पर आ गए। पर मेरा मानना बच्चों ये है कि 2 अटेम्प्ट हो, 4 अटेम्प्ट हो, अप्रैल में हो या मई में हो, आप लोगों को अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखनी चाहिए। अगर आप डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो वो एग्जाम मई में क्या जून में भी होगा तो भी मुश्किल लग जाएगा। और अगर आप अपनी एक स्ट्रेटजी से है ना चलते रहेंगे तो फिर वो एग्जाम चाहे अप्रैल में भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको प्रिपेयर्ड रहना है, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, उसका एक हल होता है मोटिवेशन। बच्चों, मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है बहुत सारे बच्चे गलत समझते हैं। वो समझते हैं मोटिवेशन का मतलब है कोई अगर ट्यूटर, कोई अगर यूट्यूबर, कोई अगर एजुकेटर आपके तरीके से बोल दे तो वो मोटिवेशन है। बच्चों, ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन का मतलब होता है अलग तरीका, यानी कि एक काम करने का अगर हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं तो दैट इज एक्चुअली आ मोटिवेशन। तो वो ही एक मोटिवेशन लेकर मैं यहां पर आ गया हूं। और यहां पर जो मेरा टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री से है। और फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे बड़ा अजीब होता है। कभी कभी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं अरे यार यहां से तो ये नहीं आया, ऑर्गेनिक तो आई ही नहीं, फिजिकल तो ज्यादा आ गई, मैंने तो ऑर्गेनिक की थी, ये नहीं की थी। तो उसका पूरा फंडा मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं। अगर आप करेक्ट चीज समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी कि आपने मेहनत भी की और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आए और हम उधर से कुछ ना कुछ कहते चले आते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं है। चलिए मैं आता हूं फिजिकल केमिस्ट्री पर, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं, है ना। उसमें से 3 आपके यहां पर केमिस्ट्री के पार्ट है, तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे। लेकिन बच्चों याद रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन की बेईमानी होती है, यानी कि 9 क्वेश्चन होते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लेना। चलिए जी, अब उसके साथ में जो इसके साथ में और भी बड़ी, यानी कि इसके साथ में इसके कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इन 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटीजर टाइप में होते हैं। इंटीजर टाइप में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। अब बचे 3 क्वेश्चन, कभी कभी 7 और कभी कभी 8 भी होते हैं, है ना। वो दो जो क्वेश्चन है वो आपका एक ऑर्गेनिक से और एक इनऑर्गेनिक से आ जाता है, और इसीलिए हमें लगता है कि ऑर्गेनिक कम आई और फिजिकल ज्यादा आ गई। ठीक है ना। तो बच्चों सॉरी, मैं बताना जो चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमें ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि जो फिजिकल है वो कम आई और ऑर्गेनिक ज्यादा आ गई। ठीक है। अब यहां पर जो 2 क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है, अगर इसे 8 आते हैं इधर तो इधर एक क्वेश्चन रह जाएगा, अगर इधर 7 आते हैं तो इधर 2 क्वेश्चन रह जाएगा। इतना डिफरेंस चलता है। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों के आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, फिजिकल का मतलब आप ये तो निश्चित समझ लें कि कैलकुलेशन, यानी कि जहां कैलकुलेशन आ जाए उसे हम फिजिकल कहते हैं। कभी कभी इन शॉर्ट ये सीधी सीधी बात बता दी जाती है। मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिन चैप्टर को करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और उन चैप्टर्स को जरूर फोकस करें। नहीं तो एग्जाम से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए एक यही व्याधा बन जाएगी कि मैंने ये किया था वो नहीं आया, वो किया था ये नहीं आया। चलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं सारी चीजें। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये बात मैं बता दूं कि जो इंटीजर टाइप है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में इंटीजर टाइप 10 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और इन 5 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, ये जो 10 क्वेश्चन है 10 में से जो 5 करने होते हैं, इन 10 में से या तो 7 या तो 8 जो आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ज्यादातर मतलब 70-80% जो पार्ट है इसका वो इंटीजर टाइप के लिए ही हो गया। और होना ही था यार, कैलकुलेशन अगर यहां है तो इंटीजर टाइप भी यहीं पर बनेंगे। चलिए जी,
अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको ये जो नीचे में 6 चैप्टर आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर्स को आपको टारगेट करेंगे, और ये चैप्टर अगर आपने टारगेट कर लिए तो आपके जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो 97-98 परसेंटाइल से भी ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो बच्चों 97 और 98 या उससे ज्यादा परसेंटाइल लाने का भूल जाओ, चाहे आप कितना भी अच्छा मैथमेटिक्स और फिजिक्स कर लें तो भी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। चलिए अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूं चैप्टर। तो चैप्टर है इसमें सबसे जो बढ़िया चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 9th क्लास से ही आप लोग शुरू कर देते हैं। डाल्टन आपसे कभी से भी पढ़ा हुआ होगा, और यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा, और बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चे। बस इतनी बात है कि लेंथी चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर को करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मजा आएगा, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। जरूर करें इस चैप्टर को। उससे अगला जो चैप्टर है बच्चे है वो है मोल कंसेप्ट। ये भी 9th क्लास से ही है। अगर आप इन सारे चैप्टर को देखोगे तो 9th क्लास को ही बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग वहीं से होती है। तभी सभी लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी जो बेसिक है वो 9th क्लास में है, उसके बाद में एडवांस फॉर्म उसका 11th में है। तो 11th या 9th ज्यादा यहां पर मैटर करती है। चलिए मोल कंसेप्ट पर आ जाते हैं। मोल कंसेप्ट से आपको 2 क्वेश्चन होंगे बच्चे। देखिए इन क्वेश्चंस की नेचर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप क्लियरली मैं आपसे कह दूं कि केवल एनसीईआरटी से इन क्वेश्चंस का काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं अपने यहां पर, बिल्कुल फ्री होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और इसको मैं अपने चैनल पर आपको पढ़वाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर जरूर करिएगा बच्चे, है ना। इजी है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, कैलकुलेटिव है बच्चे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी हार्ड जा सकती है। तो अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली होगा ही होगा। पीसीएम वालों का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो और किसका स्ट्रॉन्ग होगा। अगला जो चैप्टर है बच्चे वो है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट बस यही उसी तरह से ही है ना। इजी तो है लेकिन कैलकुलेशन काफी आएंगी आपको, यानी कि इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन आपको आएगा, थ्योरेटिकल है बच्चों, बहुत थ्योरेटिकल, टोटली थ्योरेटिकल है। तो यहां पर आपको न्यूमेरिकल कम देखने को मिलेंगे ही नहीं एक तरीके से। उसके बाद में है बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, एटॉमिक और आयोनिक। आयोनिक पर आप फोकस करें, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे जो अलग टॉपिक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। रेडियो एक्टिविटी आपने अल्फा बीटा गामा रेज आपने जरूर पढ़े होंगे। एटम्स को चेंज करने के प्रोसेस आपने सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में भी आपने सुना होगा कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है जब आप इसे कर लेंगे तो आप मॉडर्न फिजिक्स में भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये 7 चैप्टर है, टॉपिक हैं, जहां से आपके 6 क्वेश्चन आपके यहां पर आ जाएंगे और 100% आप इसे कर पाएंगे। और अब आप सोच लीजिए पहले से ही कि जो 5 आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से आप कम से कम 4 क्वेश्चन को टारगेट कर लें। और एक क्वेश्चन चाहे तो आप इनऑर्गेनिक से कर दें, चाहे तो आप ऑर्गेनिक से कर दें, तो ये जो केमिस्ट्री है आपकी वो 98 परसेंटाइल से ऊपर निश्चित रूप से चली जाएगी। तो इसी को मैं मोटिवेशन कहता हूं, जब आपको ये पता हो कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि हम कैसे किस किस तरीके से चैप्टर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे ताकि हम बोर भी ना हो, दुखी भी ना हो, बहुत ज्यादा टाइम भी ना मिले, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाए। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं लगातार 4 या 5 बजे लाइव आ रहा हूं, और उसके साथ साथ में 10:30 बजे आपकी एक सीरीज शुरू होने वाली है। लक्ष्य शर्मा नाम तो आपने सुना ही होगा, वो यहां से शुरू करेंगे और लगातार आपके साथ में मैं बना रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।